Good morning, students. I hope all of you are having a fine morning. Let's start reading. In the previous video, we had learned about the Lencho, the farmer whose crops were destroyed by the storm and hailstones. And we also have discussed few questions. Now we will go further. Let's read and know what had happened with Lencho. So we will start from here. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. सब बहुत ज़्यादा दुखी थे और लेकिन उस अकेले घर में जितने लोग थे उनके दिलों में एक आशा थी, ठीक है। ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो ने कहा था कि हमारी इस गरीबी में हमें कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हालांकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमने सब कुछ खो दिया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो याद करता है उन लोगों की बातों को जो भगवान पे पूरा विश्वास रखते हैं और वो ये कहते हैं कि भगवान किसी को भी भूखा सोने नहीं देता। इसी तरीके से लेंचो कहता है कि भगवान किसी को भूखा मरने नहीं देते, यानी भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शाइंस। कॉन्शाइंस का मतलब होता है चेतना, ठीक है। जैसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो जाता है, हमारी कॉन्शाइंस में वो चीज़ें रहती हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेतना। तो कहता है कि वो लेंचो जो था वो सारी रात सोया नहीं, बस भगवान को याद कर रहा था कि शायद भगवान उसकी, शायद नहीं बल्कि ज़रूर भगवान उसकी मदद करेंगे। और भगवान सब कुछ देखता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान देख रहा होगा कि लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और उसके पास कुछ नहीं बचा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लेंचो की तुलना ऑक्स यानी बैल से की है। क्यों की है? अब दोनों में क्वालिटीज़ सेम है। किस तरह से? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। Similarly, ox is also a strong animal and he also works hard in the field. तो लेंचो जो था वो ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह सारा दिन खेतों पे काम किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। खेतों में काम करने वाला किसान था, फिर भी लेंचो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगली सुबह, संडे की सुबह थी, उसने लेटर लिखना शुरू किया। अच्छा, ये began to वर्ड आप देखेंगे इस लेसन में कई बार आया, began to rain, began to write। तो began to write में, इसमें आप देखेंगे begin to होता है, ये रहा began to write, ठीक है। began to write यानी वह पत्र लिखने लगा। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो begin होती है, begin, began, begun। तो begin to, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, began to सेकेंड फॉर्म, और begun, GUN, begun to थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि he began to write a letter, वो पत्र लिखने लगा। हिंदी वाक्य में आपको अंत में लगा लगाना पड़ता है, ठीक है।
अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, मतलब उसने पत्र लिखा और वो खुद शहर गया उस पत्र को मेल बॉक्स में यानी डाक खाने में उसमें डालने के लिए. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर था किसके लिए? भगवान के लिए. गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी. अब वो जो उसने लेटर में लिखा था वो इस पैराग्राफ में है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. मतलब अगर भगवान आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos. अब आप देखिए उसने कितने मांगे थे? 100 pesos, यानी 100 पेसोज मांगे थे. पेसो जो है वो करेंसी है जो अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मीनिंग भी दिया हुआ है. पेसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. ठीक है, उसने 100 पेसो मांगे. इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, कहने लगा कि मैं अपने खेत पे दोबारा से फसल उगाऊंगा. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसलें उगती हैं तब तक मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं. अब ये बिकॉज द हेल स्टॉर्म के बाद ये देखिए डॉट्स आ गए हैं. इसका मतलब वो अपनी पूरी कहानी लिख रहा है लेटर में. ठीक है, इस तरीके से वो लेटर अपना कंप्लीट करता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. उसने एनवेलप के ऊपर क्या लिखा? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड. उसने लेटर एनवेलप के अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. थोड़ा परेशान था, फिर वो शहर की ओर गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने एक स्टैम्प लेटर पे चिपकाया और वो लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily. heartily का मतलब दिल खोलकर हंसना. ठीक है, ये वर्ड आप देख रहे हैं. हार्टली मतलब दिल खोलकर हंसना. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसने क्या किया? जो लेटर टू गॉड नाम से पत्र था लेंचो का, वो उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. मतलब अपने पूरी ज़िंदगी में यानी अपने नौकरी पूरे करियर में उस पोस्टमैन ने कभी भी ऐसे एड्रेस का लेटर नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर अ फैट मतलब मोटा. एमिएबल आप देख लीजिए. एमिएबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी जो लोग बहुत ही हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं उस तरीके से. तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है. पोस्ट मास्टर कैसा था? पोस्ट मास्टर दिखने में अपीयरेंस कैसी थी? what was the appearance of the postmaster? He was a fat and amiable person. फर्दर देखिए, फेलो मतलब वो एमिएबल फेलो था, मजाक करने वाला इंसान था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. अचानक से वो सीरियस हो गया और डेस्क पर वो लेटर थपथपाने लगा. तभी वो बोलता है, कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मतलब कि क्या विश्वास है, मैं मेरी इच्छा है कि काश जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है, हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान से उसकी बातचीत भी शुरू हो जाती है. ऐसा व्यक्ति है जिसने ये लेटर लिखा है, उसकी बातचीत भी है भगवान से. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो पोस्ट मास्टर को लगा कि इस व्यक्ति का जो विश्वास है भगवान के ऊपर, उसको बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया सोचा. आंसर द लेटर. वो आइडिया क्या था? अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पोस्ट मास्टर, तो आइडिया ये था टू आंसर द लेटर. ठीक है, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. जब पोस्ट मास्टर ने एनवेलप खोला, लेटर पढ़ा,
तो उसको लिखा कि सिर्फ जवाब लिखकर भेजना लेंचो को ही काफ़ी नहीं है, उसने तो लेटर में पैसे मांगे थे। फिर भी उसने सोचा कि अब मैंने कुछ अच्छा करने का सोचा है तो मैं अपना ये प्लान पूरा करूँगा। ठीक है, ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन मतलब वो अपने वादे पर बना रहा। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. देखिए, for an act of charity मतलब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि अब हमें मदद करनी ही है लेंचो की, तो उसने अपने स्टाफ से बात किया, एम्प्लॉयज़ से बात किया, अपने फ्रेंड से बात की, उसने खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा भी डोनेट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए लेंचो को देने के लिए। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। अब उसके लिए मुश्किल था 100 pesos इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ का मतलब है कि जितना लेंचो ने मांगा था उसकी आधी राशि से थोड़ा ज़्यादा, यानी 70 pesos। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। उसने क्या किया, लेटर लिखा, उस पर लिखा उस पर सिग्नेचर किए गॉड के, मतलब गॉड नाम लिखा। एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा। 70 pesos जो थे, ही ड्रॉप दो 70 pesos इन द एनवेलप एंड ही सेंड दैट लेटर। Now oral comprehension check. Let's check the knowledge of the story. So question number 1, who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho का faith किस पर था? Lencho had firm faith in the God. And what did he do? He wrote a letter to God for seeking help। ठीक है, मदद के लिए उसने गॉड को लेटर लिखा। Who read the letter? किसने वो लेटर पढ़ा? पोस्ट मास्टर read the letter। ठीक है, पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन ने तो वो एनवेलप दे दिया था, बट पोस्ट मास्टर opened that envelope and read the letter। Question number 3, what did the postmaster do then? तो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? प्लान बनाया था। He wanted to help the Lencho। सो यहाँ पर आंसर होगा the postmaster decided to help the Lencho after reading the letter। Okay, let's go ahead। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। फटाफट संडे को लेंचो तैयार हुआ और जल्दी से पोस्ट ऑफिस चला गया और वहाँ जाकर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। जो पोस्टमैन था उसी ने लेटर जो था उसको लेंचो को दे दिया। अच्छा, पोस्टमैन ने वो लेटर लेंचो को दिया और जो पोस्ट मास्टर था जिसने मदद की थी वो उसको दूर से देख रहा था। ही वॉन्टेड टू सी द रिएक्शन ऑफ द लेंचो। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसका मैं ज़रा रिएक्शन देखूं, इसको कैसा लगता है जब इसे पैसे मिलेंगे। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, या आप मीनिंग देख लीजिए, संतुष्ट। ठीक है, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। एक अच्छा काम किया था। ठीक है, गुड अच्छा, डीड माने काम, कोई अच्छा काम किया था पोस्ट मास्टर ने, तो बस वो रिएक्शन देखना चाहता था लेंचो का। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अजीब बात थी, पोस्ट मास्टर हैरान रह गया। वो लेटर देखकर लेंचो ने ज़रा सा भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो सरप्राइज नहीं हुआ। मतलब उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। पोस्ट मास्टर ये देखकर हैरान हुआ कि लेंचो कितना कॉन्फिडेंट था और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि उसे गॉड ने लेटर लिखा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। सडनली उसने देखा कि लेंचो के फेस पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन था। वो बहुत गुस्सा हुआ जब उसने पैसे गिने।
God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो सोचने लगा मन में कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान उसकी मदद ना करे या भगवान ने कोई गलती की है. हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही कभी वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो कुछ भी लेंचो उनसे रिक्वेस्ट करता है या फिर मांगता है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. लेंचो गया और क्या मांगता है वो विंडो से? पेपर और इंक मांगता है, कागज़ और पेन मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. गुस्से से उसकी जो ब्रोज थी, आंखों की भौएं थी, वो सिकुड़ती जा रही थी और वो कुछ लिख रहा था लेटर में. कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ उसने लिख दिया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. उसने क्या किया? स्टैम्प लिया और उसको लेटर पे चिपकाया. With a blow of his fist, वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने लेटर पे स्टैम्प जो है बहुत ज़ोर से मार के चिपकाया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अच्छा, जैसे ही लेंचो ने उसको लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर तुरंत उस लेटर को लेने गया. इट सेड गॉड. अब देखिए लेंचो ने क्या लिखा था. ठीक है, दूसरी बार जब उसने लेटर लिखा तो क्या लिखा था? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. ये जो आस्क फॉर है ये एक साथ आता है, इसका मतलब होता है मांगना. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. कहने लगा भगवान, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. कहने लगा बचा हुआ जो अमाउंट है यानी 30 pesos जो आपने नहीं भेजे वो मुझे जल्द से जल्द भेजें. आई नीड इट वेरी मच. मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन जो आप पैसे भेजोगे वो मेल के थ्रू मत भेजना, लेटर के यानी पत्र के द्वारा मत भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो मतलब वो कहना चाहता था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सारे काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? चालाक हैं. उन्होंने उसको लेंचो को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने पैसे चुरा लिए. ठीक है, इस तरीके से लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था वो बना रहा. ठीक है, आगे देखिए. क्वेश्चन है दो. ओरल कम्प्रीहेंशन चेक. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. पूछ रहा है क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसे पैसा मिला? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड when he saw money in the envelope because he had such a strong faith in the God. अच्छा, what made him angry? Second question है, what made him angry? When Lencho counted the money, okay, he got only 70 pesos. He thought the employees of the post office has stolen the money. So he became angry and wrote the letter to God again. Okay, I hope you have understood the whole meaning of the story. It was very interesting. So now it is finished now. It is completed now. It is part 2 of the lesson 1 and it is completed. I hope you all have enjoyed and understood. So goodbye and take care.